हेलो दोस्तों, न्यूरॉन्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश सर आपके लिए करंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार 2025 लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है, इसकी हम बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, इसके बारे में हमें जानना है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो हुई है, पर किस व्यक्ति ने ये कहा था कि नोबेल पुरस्कार दिया जाए? तो आपने सुना होगा दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जिनका जन्म 1833 में हुआ था। और 1833 में कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? स्वीडन में हुआ था। उसके बाद आते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने एक खोज की थी और उस खोज का नाम क्या है? डायनामाइट। डायनामाइट। और डायनामाइट क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। विस्फोटक क्या होता है? पदार्थ होता है। और डायनामाइट की खोज इन्होंने कब किया था? 1867 में। कब किया था दोस्तों? 1867 में किया था। बात करते हैं कि जब डायनामाइट की खोज हो गई है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1896 में अपनी पुस्तक पर प्रकाशित करवाया। और करने के बाद इन्होंने कहा कि जो भी डायनामाइट के रूप में मैंने जो खोज किया हूँ, इससे मिलने वाली जो मेरी संपत्ति राशि होगी, इसको आप नोबेल पुरस्कार के रूप में देना होगा। और इन्होंने 1896 में अपनी पुस्तक पर प्रकाशित तो करवा दिया, परंतु कुछ समय बाद अल्फ्रेड नोबेल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब हो जाती है? 1896 में। तब इन्होंने अपनी वसीयत में लिख कर ही तो कहा था कि डायनामाइट की मैंने खोज किया हूँ, तो ये डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। इससे मेरी कभी भी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। अब डेथ हो सकती है, तो इससे जो मिलने वाला जो पुरस्कार होगा, विभिन्न क्षेत्रों में जो खोजकर्ता होंगे, जिसे ख्याति प्राप्त होगी कि जो क्षेत्रों में खोज करते होंगे, तो उन्हें क्या देना है? नोबेल पुरस्कार देना। और नोबेल पुरस्कार देना है तो कितने क्षेत्रों में बताया? शुरुआत में 5 क्षेत्रों में। उसके बाद में नोबेल पुरस्कार आज जो वर्तमान में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ये बात करते हैं हम। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ये हुई दोस्त 1901 में। उस समय कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो उस समय 5 क्षेत्रों में शुरुआत हुई थी। 5 क्षेत्रों में शुरुआत हुई। और 5 क्षेत्रों में शुरुआत हुई, तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, हम क्या करते हैं? बात करते हैं। जो पहले 5 क्षेत्र थे, फिर 6वां क्षेत्र हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्षेत्र जो हमारा था,
उदाहरण के लिए हम साइंस में ले लेते हैं तो पहले भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। सेकंड है रसायन का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, उसके बाद साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और अगला जो है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और ये जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, तो ऊपर के ये जो 4 क्षेत्र हैं, ऊपर के ये 4 क्षेत्र हैं, ये कहाँ मिलता है इनका पुरस्कार? स्वीडन में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्वीडन में। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो हमको कहाँ मिलेगा? नॉर्वे में मिलेगा। और नॉर्वे की राजधानी आपने सुना होगा ओस्लो में, ओस्लो में मिलेगा। उसके बाद कुछ समय बाद नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई, उसके कुछ समय बाद बोले तो 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के बारे में बात हुई देने के लिए। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की बात हुई, और देने की बात हुई तो ये 6वें नंबर का जो पुरस्कार था वो हमारा अर्थशास्त्र का पुरस्कार, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। पहली बार जिसे मिला था वो 1969 में मिला था। कब मिला था? 1969 में। तो ये हमारे 6 क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार के लिए। पहला कौन सा होगा? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। दूसरा होगा रसायन का नोबेल पुरस्कार, और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और शांति का। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की बात हुई, और 1969 में पुरस्कार दे भी दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन। एक क्षेत्र में एक बात करें हम कि एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता। एक क्षेत्र में 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता। हाँ, एक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं, 2 व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और 3 व्यक्ति को। पर चौथा व्यक्ति एक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। एक क्षेत्र में 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 चलेगा, 2 चलेगा, और 3 चलेगा। चौथा नंबर का नहीं चलेगा। इसमें जो राशि दिया जाता है लगभग एक क्षेत्र का घोषणा होती, जैसे कि शांति का या अर्थशास्त्र का या साहित्य का, फिर उसके बाद भौतिकी का या फिजिक्स का, तो एक क्षेत्र में समथिंग $11 मिलियन पैसा दिया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ भारतीय पैसे में यदि देखा जाए तो 8 से 9 करोड़ के बीच में होता है।
यदि 3 लोगों को यदि एक क्षेत्र में मिल गया तो समथिंग 9 करोड़ जो है 3-3 करोड़ रुपए का हिस्सा आएगा। यदि एक व्यक्ति को मिला तो कोई बात ही नहीं है, फिर 9 करोड़ उसी का हो जाएगा। जैसे 2 लोगों का हमारे अभी 2025 में 2 लोगों का ऐसा है जो पर्सनल रूप में शांति का नोबेल पुरस्कार जो एक व्यक्ति महिला को मिला हुआ है और साहित्य का पुरस्कार जो एक व्यक्ति को मिला हुआ है। अब सिंगल सिंगल है तो स्वाभाविक की बात है कि इनको 9 करोड़ मिल गया होगा, या तो 11 मिलियन लगभग स्वीडिश जो पैसा होता है वो मिला होगा। आगे देखते हैं कि पहला वाला जो पुरस्कार दिया गया है, शुरू से देखते हैं कि सबसे जस्ट नोबेल पुरस्कार की बात करें हम तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार और पुरस्कार की बात करें तो ये 2000 कब की बात है, 25 की। तो 25 में किस किस को मिला है ये देखते हैं। एक्चुअली एक कहानी और हम आगे करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया था तो एक खासियत है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 10 दिसंबर को हुई थी 1896। परंतु नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हो जाती है, घोषणा ये 8 अक्टूबर को ही हो जाती है। आठ अक्टूबर को ही हो जाती है और इन्हीं की याद में 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण करते हैं, वितरण करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आज जो देखेंगे 2025 का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है और किस किस को मिला है, तो बात करें तो 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों। पहला, दूसरा, तीसरा। अब उनके नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो 3। तो सुना होगा आपने पीटर हॉबिट के बारे में। पीटर हॉबिट, पीटर हॉबिट कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये कनाडा का रहने वाला है। कनाडा देश उत्तरी अमेरिका में आता है। अगला दूसरा जिसे मिला है वो है फिलिप एगियन। फिलिप एगियन, और ये फिलिप एगियन कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं, फ्रांस के। तीसरा व्यक्ति जिसे मिला है जोएल मोयोर। जोएल मेयोर, जोएल मेयोर को मिले और ये रहने वाले कहाँ के हैं, अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। चलो आगे देखते हैं। इनकी यदि एक ट्रिक देखा जाए कि ट्रिक से हमें यदि याद करना है, जैसे कभी कभी हमें याद नहीं होता तो हमने एक ट्रिक भी बनाई इसके लिए, और ट्रिक इन्हीं के नाम पर बनाया हुआ है। आपने सुना होगा पीटो फिलिप करो, पीटो फिलिप करो, पीटो पीटो फिलिप करो, पीटो फिलिप करो, और पेमेंट अर्थ क्लियर करो। पेमेंट पेमेंट अर्थ क्लियर करो। इससे ये पता चलता है कि हम ऐसे कैसे याद करें इनको। पीटो फिलिप, पी से पीटर, फिलिप से फिलिप हो गया। जोएल मेयोर, तो क्लियर वर्ड किसके लिए होगा, क्लियर जोयर मेयो,
बोले तो क्लियर करो, ये वर्ड। और एक वर्ड आए किस क्षेत्र में दे रहे हैं हम लोग, अर्थशास्त्र के क्षेत्र। और पेमेंट किस क्षेत्र में होती है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होती है। तो पीटर हॉबिट कनाडा, फिलिप एगियन फ्रांस और जोएल मेयर अमेरिका। एक्चुअली क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स की ग्रोथिंग कैसे किया जाए, तो इन्होंने बताया कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हमारे आगे आने वाले समय में हमें इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएं। तो 3 क्षेत्र में क्या मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। और शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो सेकंड नंबर है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025। ये 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला होगा, तो आपने सुना होगा ये कितने व्यक्ति को मिला है, तो पहली बात तो एक व्यक्ति को। और एक व्यक्ति को मिला है तो आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में नॉर्वे भी बहुत चर्चित, सॉरी, वेनेजुएला बहुत चर्चित में है। और वेनेजुएला में एक महिला है जिन्हें मिला है मारिया कोरिना मचांडो। मारिया मारिया कोरिनो कोरिनो मचांडो। मचांडो ये रहने वाली कहाँ की है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वेनेजुएला की है, वेनेजुएला की। और वहाँ की वेनेजुएला की एक क्या है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है जो अपने देश के हित में काम करती है। और एक तरीके से इन्हें शांति का क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और शांति के रूप में दिया गया है। तो इनकी एक ट्रिक थी कैसे याद करें, तो ट्रिक हम कहा हमने कि वेनेजुएला में शांति मचा दी, वेनेजुएला में शांति मचा दी। और किसने मचा दी, लिखा है मचा दी, बोले तो मचांडो ने। क्या मचा दी, शांति, बोले शांति के क्षेत्र में। और किस देश की है, तो बोले वेनेजुएला की है। क्या है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, बहुत चर्चित में है वेनेजुएला। और वेनेजुएला जो आता है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अब बात करते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी ये हुआ है एंड 2025 मारिया कोरिना मचांडो को मिला है। और कहाँ की रहने वाली है, वेनेजुएला। अब बात करें तीसरा नंबर की, और तीसरे नंबर की हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, आगे देखते हैं। तो एक लोगों को मिला है। और एक व्यक्ति वो कौन है, लास्लो, क्या नाम है, लाचलो, थोड़ा बड़ा नाम है, लाचलो कृष्ण 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 ना हर कोई, हर कोई या और कोई, लाचलो कृष्णा हर कोई। ये रहने वाले कहाँ के हैं, हंगरी के, हंगरी के रहने वाले हैं। और हंगरी के साहित्यकार हैं, क्या है, हंगरी के साहित्यकार हैं, साहित्यकार। इन्होंने लिखा होगा, लेखक के रूप में है ये, लिखा होगा, साहित्यकार है तो। और लिखा है तो इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया। तो हमने ट्रिक किस लिए बनाया, एक ही व्यक्ति को मिला है, तो हमने कहा कि साहित्य को
हर कोई पढ़ो। क्या कहा हमने? साहित्य को हर कोई पढ़ो, पढ़ो, जलाओ मत, जलाओ मत इसे। तो इसे कैसे याद करेंगे? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है, हर कोई पढ़ो, जलाओ मत, लाच लो, जलाओ मत, इसे क्या करो? पढ़ो। ये हंगरी लेखक है, आपको इतना याद करना है। लास्लो कहाँ का है? हंगरी का है। और किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार। अब ये एक व्यक्ति को मिला होगा, तो लगभग हम बात करें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया गया होगा, तो लगभग 11 मिलियन डॉलर दिया गया होगा, और हमारा भारतीय रुपए में देखा जाए तो 9 करोड़ रुपए समथिंग होगा, एक व्यक्ति को पूरा मिल गया होगा। अगला चौथा हम बात करेंगे, चौथा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में कौन हो सकता है जिसे दिया गया होगा? रसायन का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। और ये कब की बात है? 2025 का है, क्योंकि 26 अभी दिसंबर आया नहीं है, तो अभी ये चल ही गई। कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को। और 3 लोग कौन कौन से हैं वो आगे हम बात करते हैं। तो ये जापान के हैं, जैसे एक व्यक्ति का नाम है शिसुमु कितागावा, शिशुमु कितागावा, कितागावा। और ये कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के। कहाँ के रहने वाले बेटा? जापान के। और अगला व्यक्ति का नाम जो है उमर एम यागी, उमर एम यागी। और उमर एम यागी कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। अमेरिका। तीसरा नंबर जो व्यक्ति होगा उमर एम यागी के बाद अमेरिका का, तो रिचर्ड रॉब्सन, रिचर्ड रिचर्ड रॉब्सन, रॉब्सन। और ये रहने वाले कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक क्या है? देश भी। शिशुमु कितागावा जापान का है, उमर एम यागी अमेरिका का है, रिचर्ड एंड रॉब्सन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार, और इन्होंने केमिस्ट्री में कुछ खोजें किया होगा, इनके लिए दिया गया है। ये ट्रिक कैसे याद करें हम? केमिस्ट्री की किताब से, केमिस्ट्री की किताब से, केमिस्ट्री की किताब से उमर, उमर क्या हो गई? उमर रिच, उमर रिच, उमर रिच हुई बड़ी। कहने का मतलब है कि हम केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते कि किताब, किताब बोले तो कितागावा, से उमर मतलब उमर, रिच बोले तो रिचर्ड, क्या हो गई? बड़ी। मतलब हम केमिस्ट्री की किताब पढ़ पढ़ कर क्या हो गई? हमारी उम्र बढ़ गई। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, और रसायन। और ये एक तरीके से कहाँ दिया गया होगा? ये तो रसायन के क्षेत्र स्वीडन में दिया गया होगा ये पुरस्कार। अब बात करते हैं कि 5वें नंबर का कौन सा होगा। तो 5वें नंबर का जो पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो लिखिएगा भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। 2 क्षेत्र और बचे हैं, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, या हम कह सकते हैं भौतिक का नोबेल पुरस्कार।
ये भौतिक का नोबेल पुरस्कार की जब हम बात करें तो ये 2000 कब की बात है, 25 की। और 2025 की है, तो ये कितने लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को। और 3 लोगों को दिया गया है, तो इसमें 3 लोग कौन कौन से होंगे? जॉन क्लर्क, जॉन क्लर्क, सेकंड नंबर है माइकल एच डोबेरेट, माइकल एच डोबेरेट या डोबेरेट। और एक मिलेगा आपको जॉन एम मार्टिनेज, जॉन एम मार्टिनेज। ये रहने वाले कहाँ के होंगे? तो रहने वाले एक इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका। एक रहने वाला यूके का, दूसरा रहने वाला है फ्रांस का। बोले माइकल है एच डोबेरेट कहाँ का? फ्रांस का। जॉन क्लर्क कहाँ का है? यूके का। और जॉन एम मार्टिनेज कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। इसमें यदि एक ट्रिक की बात करें, एक ट्रिक की बात करें तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार का ट्रिक क्या बन सकता है? क्लर्क ने माइक में, क्लर्क ने माइक, माइक बोले तो एम आई सी, माइक में, क्लर्क ने माइक में भौतिकी के क्षेत्र में मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस किया। अब ऐसे कैसे याद करें कि सर आप ट्रिक से बोल रहे हैं? थोड़ा हल्का सा हैंड होना बहुत ज़रूरी है। क्लर्क से आएगा क्लर्क, माइक बोले तो माइकल, माइक में, माइक में भौतिक बोले तो, माइक बोले तो माइक में भौतिक, भौतिकी के क्षेत्र में क्या किया? मेंटेनेंस किया। या बोले तो मेंटेनेंस किया, कोई काम है तो उसका मेंटेनेंस करना, भौतिकी के क्षेत्र। क्लर्क ने माइक में भौतिकी के क्षेत्र में क्या किया? मेंटेनेंस किया। ये हमारे पास भौतिकी का 5वां नंबर का भी ये क्या होता है? ऐड। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है। अब बात आती है लास्ट जो है हमारा एक और बचा हुआ है, चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2000 कब की बात है? ये 25 की। ये कितने लोगों को मिला हुआ है? तो ये भी 3 लोगों को मिला है। किन किन को मिला है? आगे बात। कौन है वो 3 लोग? आपने सुना होगा मेरी ई ब्रेनको के बारे में, मेरी ई ब्रोनको, मेरी ई ब्रोंको। और एक फ्रेंड नाम के होगे, आपने सुना होगा फ्रेंट रामसडेल, फ्रेंट रामसडेल। और रामसडेल होगी तो एक लड़की का नाम होगा, उसका नाम है सिमोन साकागुची। क्या नाम होगा? सिमोन साकागुची। अब ये सिमोन साकागुची है, तो ये रहने वाले कहाँ कहाँ के हैं उनकी हम बात कर देते हैं। तो आपने सुना होगा कि मेरी ब्रेनको अमेरिका की है, और फ्रेंट रामसडेल भी कहाँ का है? अमेरिका का है। और सिमोन साकागुची कहाँ का है? तो ये हम बात करें जापान। सिमोन साकागुची अमेरिका, अमेरिका 2 जगह के हैं, और सेकंड थर्ड नंबर का जापान का है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025, इसकी यदि एक ट्रिक बनाए, तो ट्रिक की हम बात करें तो ट्रिक से याद कर लें तो मेरी फ्रेंड की बात करें हम, मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड सिमोन, मेरी फ्रेंड का नाम क्या है? मेरी
फ्रेंड का नाम कौन? सिमोन एक क्या है? चिकित्सक है। क्या है? एक चिकित्सक है। चिकित्सक चिकित्सक है। तो ये हमारे 6 नोबेल पुरस्कार हो 6 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार हो चुके हैं। चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार एक बार और हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली चिकित्सा के क्षेत्र में आपने सुना होगा कि जो बायो में देखा जाता है कि टी लिम्फोसाइट टी सेल के लिए, टी सेल के लिए, और ये टी सेल कहाँ देखने को मिलता है? तो थायराइड में देखने को मिलता है। बात करें शुरू से किस कौन कौन से क्षेत्र में है, तो नोबेल पुरस्कार 2025 अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म 1833 स्वीडन में हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल ने एक खोज की थी डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ की, और अल्फ्रेड नोबेल ने 1896 में अपनी पुस्तक पर प्रकाशित करवाने के बाद उनके कुछ समय बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है 10 दिसंबर 1896 में, और उन्हीं को नोबेल पुरस्कार, उन्हीं की घोषणा जो 8 अक्टूबर पर होती है, और 10 दिसंबर को क्या देते हैं? नोबेल पुरस्कार के क्या कर देते हैं? शुरुआत कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में, और 5 क्षेत्रों में पहले बार जब 1901 की बात करें तो 5 क्षेत्र में दिया गया था: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन में दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे। कुछ समय बाद एक क्षेत्र में 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता, 3 लोगों को दे सकते हैं, 1 को दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं, 3 लोगों को दे सकते हैं एक क्षेत्र। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार देने की बात तो हुई, पर 1969 में एक प्रथम व्यक्ति को दे दिया गया, और ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया गया है? स्वीडन। बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। पीटर हॉविट कनाडा का है, फिलिप एगियन फ्रांस का है, और जोएल मेयोर कहाँ का है? अमेरिका का। पीटो फिलिप करो और पेमेंट अर्थ क्लियर करो। आगे बात करते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को मिला है जिसका नाम है मारिया कोरिना मचांडो। कहाँ की रहने वाली है? वेनेजुएला, राजनीतिक कार्यकर्ता है। वेनेजुएला में शांति क्या हो गई है? मचा दी। किसने मचा दी? कोरिना मचांडो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करें, लास्लो कृष्ण हर कोई बोले हंगरी के हैं, और किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य को पढ़ाओ चलाओ मत, हर कोई पढ़ो। फिर उसके बाद में रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 स्वीडन में दिया गया है। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया, 3 लोगों को दिया गया है: शिशुमुके तगावा, उमर एम यागी और रिचर्ड रॉबसन। जापान के, अमेरिका के हैं और ऑस्ट्रेलिया के। केमिस्ट्री की किताब से उमर रिच हुई बड़ी। उसके बाद में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की बात करें, 3 लोगों को दिया गया है: जॉन क्लर्क को दिया गया है, माइकल एच डोबरेट को दिया गया है, और जॉन एम मार्टिनेज को दिया गया है। रहने वाले यूके, फ्रांस और अमेरिका के। उसके बाद ट्रिक देखे, क्लर्क ने माइक पर क्या किया? भौतिकी के क्षेत्र में मेंटेनेंस किया मतलब कार्य किया है। उसके बाद में हमने बात किया कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 3 लोगों को मिला है। आपने सुना होगा कि हमारी कोई फ्रेंड है, मेरी ही फ्रेंड को फ्रेंड रामसडेल है और सिमोन नाम की एक लड़की है। तो मेरी फ्रेंड सिमोन एक क्या है? चिकित्सक है। ट्रिक भी बन गई। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 का, जो हर साल देने वाला पुरस्कार होता है, और मैं आपके लिए आप क्या लाया था? नोबेल पुरस्कार। तो मेरी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।